हेलो फ्रेंड्स। तो व्यूअर स्क्वायर के आईना सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को उन चीज़ों से रूबरू करवाता हूं जो गलत ट्रेंड्स आज सोसाइटी में चल रहे हैं और उससे कैसे बचना है ये भी मैं आपको बताता हूं। लास्ट मेरा जो एपिसोड था, लास्ट वीडियो जो था, तो उसमें मैंने बॉलीवुड के जो गलत ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में ठीक से सटीक से बताया था। ठीक है, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो ज़रूर देखना, ज़रूर चेक करना। ओके, तो इसी तरह से मैं हर हफ्ते ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि जिसमें अलग अलग नए लेकिन गलत ट्रेंड्स जो चल रहे हैं सोसाइटी में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको अलर्ट करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रॉड्स की जो फ्रॉड्स मैक्सिमम लोगों तक आज पहुंचते हैं, और जितने भी लोगों तक ये फ्रॉड पहुंचा है तो 95% लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये या किसी भी तरह का फ्रॉड या फ्रॉडस्टर किस तरह से अप्रोच करता है, उनकी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी किस तरह की होती है और हम उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस ठीक से अच्छे से सुनना, बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करना, एक भी सेंटेंस मिस मत करना। तो पूरा ध्यान आपका इस वीडियो की तरफ रखो, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कोई भी फ्रॉड किस तरह से होता है, किस तरह से ऑपरेट करता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल जो फ्रॉड करना चाहता है या कोई फ्रॉडस्टर कंपनी आपके सामने कोई ऐसा ऑफर लाएगी जिसे आपका अटेंशन ग्रैब हो जाएगा। जैसे कि कोई चीज़ आपको बहुत कम दाम में मिलने वाली है, या फिर इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, कोई ऐसी डील है। ऐसे तो मतलब ऑनलाइन काफ़ी सारे कंपनीज़ है जो आप अगर मोबाइल ऑर्डर करते हो, आपको लगता है कि 15,000 का मोबाइल 3,000 में मिल रहा है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो उसमें सिर्फ पत्थर आ जाता है। ठीक है, या फिर OLX पे तो सैकड़ों फ्रॉडस्टर्स है, उसके बारे में आपको ठीक से बाद में जानकारी दूंगा। या फिर आपको लॉटरी लगी है। एक बार तो मुझे ऐसा मेल आया था, ये काफ़ी मतलब पुरानी बात है, तब इतना फेसबुक और ये ट्रेंड में भी नहीं था। तो एक ऐसा मेल आया था कि एक लड़की कहीं सूडान में या कहीं पे अ, उसको इंडिया में माइग्रेट होना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिविल वॉर चल रहा है और उसके मॉम डैड उसमें गुजर गए, और यहाँ पे उसको माइग्रेट होने में जो हेल्प करेगा, तो उसकी वहाँ पे बहुत प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे माइग्रेट करवाने में जो हेल्प करेगा तो उसे उसकी आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। गॉट इट। तो उस वक्त तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यार वो, जब वो कैलकुलेशन मैंने देखा तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडिया में 80 करोड़ रुपीज़ हो रहे थे। तो फर्स्ट तो मैं अट्रैक्ट हुआ था उस वक्त, लेकिन मैंने उस वक्त एक स्टेप ली जिस वजह से मुझे मुझे पता चला कि ये कोई ना कोई तो फ्रॉड है। ठीक है, वो स्टेप्स क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो ये फर्स्ट चीज़, सबसे पहले कोई भी फ्रॉडस्टर करेगा कि कोई ऐसी डील आपके सामने रखेगा कि जिस डील में आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया तो हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं। ओके फाइन। और क्या होता है, इवन देखो अभी जो पपला गुर्जर का हुआ, तो उसने उस कोल्हापुर की लड़की को ये बताया था, जिससे वो शादी करने वाला था, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड थी उससे शादी करने वाला था, उसके घर वालों को भी ये बताया था कि वो हरियाणा का कोई तो एक बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। सो ये हम सामने वाले की बातों में, सामने वाला जो हमें कुछ एक बहुत बड़ा ऐसा पिक्चर क्रिएट करता है हमारे सामने, उसमें हम फंस जाते हैं, उसकी तरफ अटेंशन हमारा ग्रैब हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक इमोशन है दोस्तों, ग्रीड का। और ये जो ग्रीड है ना, वो कभी कभी हमारी आंखों पे पर्दा डाल देती है और हम सामने वाले की बातों में आ जाते हैं। तो ये ग्रीड हमारी क्यों वर्क करती है पता है, ये ग्रीड की वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आसानी से मिलना चाहिए, हमें इजी मनी मिलना चाहिए। एक आप पैसा डालोगे आज तो कल पैसा डबल होके आना चाहिए। तो इस इजी मनी के चक्कर में, इस ग्रीड के चक्कर में, इवन आज देखो
ओनीबा और शरीक आज कतार की जेल में, और कितने तो ऐसे बहुत सारे बेगुनाह लोग काफ़ी सारे जेलों में बंद है, क्योंकि एक ग्रीड की वजह से उन्होंने उनसे कुछ ऐसे काम हो गए जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितना बड़ा क्राइम है। गॉट इट? तो ये ग्रीड सबसे पहले हमें फंसाती है। अगर आप सामने वाले की बातों में आ गए तो आप यहाँ पे आधे फंस जाते हो और वो आधे वहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कैसा रहता है ना कि हमारा ह्यूमन माइंड बहुत क्यूरियस रहता है हर चीज़ के बारे में। कोई भी चीज़ अगर कुछ अलग लगी, हटके लगी, तो हमारा माइंड उस तरफ जाता है। सो इट इज़ बट नेचुरल। तो इस स्टेज में, इस स्टेज तक काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप पूरी तरह से नहीं फंसे हो। देखो, लोग बेवकूफ़ नहीं है कि मेहनत करके पैसा कमाते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी चीज़ उसके असली दाम पे खरीदते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं है कि शादी करने से पहले या किसी को पैसे देने से पहले उस सामने वाले शख्स का पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। गॉट इट? सो अभी हम बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। ये जो अगली स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी स्टेप में फंस जाते हैं। अभी अगर आप उनके फर्स्ट स्टेप में फंस गए, उनकी बातों में आ गए, उनको समझ में आ गया कि आप इंटरेस्टेड हो, आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो, उनके डील में, उनके ऑफर में इंटरेस्टेड हो, तो अभी वो आपकी सबसे बड़ी पावर का आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और वो पावर कौन सी है? योर इमेजिनेशन पावर। हमारी इमेजिनेशन पावर का ही वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? वो आपके सामने एक ऐसा पिक्चर क्रिएट करेंगे कि जिसमें आपको दिखाई देगा, आपको इमेजिन होगा कि इसमें तो मेरा सब मंगल ही मंगल हो रहा है, सब इससे बढ़िया डील तो मुझे मिल ही नहीं सकती। तो ऐसा कुछ पिक्चर आपके सामने वो क्रिएट करेंगे। वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जैसे जैसे ये ऑफर सीमित लोगों के लिए है, ये काम करोगे तो बैठ के कमाओगे, 1 महीने में पैसे डबल, अभी इतना इन्वेस्ट करो और हर महीना इतना पैसा लो, आधे दाम में नया आईफोन, तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, तुम्हें हीरो बना दूंगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, सेट कर दूंगा, शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी यहाँ हर सेंटेंस में हमारे ही इमेजिनेशन पावर को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया है अपने बेनिफिट के लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप फर्स्ट स्टेप में फंस गए हो, ठीक है, तो आप इस स्टेप में अभी क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो एक आपके लाइफ का एक रूल बना दो, चाहे कितनी भी बढ़िया डील हो, चाहे कितना भी लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी हमेशा सामने वाले को यही जवाब देना है कि सोच के बताता हूँ। गॉट इट? सोच के बताता हूँ। और ऐसा करके आप थोड़ा सा समय खरीद लीजिए आपके लिए। ओके? फिर उसके बाद में थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। ओके? और फिर अच्छे से सोचिए कि जो सामने वाले ने डील दी है क्या सच में ऐसा हो सकता है। गॉट इट? अभी जो सामने वाले ने उसका पूरा नाम बताया होगा, या जो कुछ भी, अगर ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट में है तो उसने जो कुछ भी नाम बताया होगा, जो पहचान बताई होगी, या कोई शख्स इवन आपके सामने आया होगा, तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए। गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे उसकी पूरी हिस्ट्री निकालिए, जहाँ से हो सके वहाँ से उसकी हिस्ट्री निकालिए। इवन आपके जान पहचान के कुछ लोग हैं तो उनसे भी अच्छे से बातचीत कीजिए। इवन आप साइबर सेल से भी कांटेक्ट कर सकते हो, पुलिस से भी पूछ सकते हो। देखो, फ्रॉड होने के बाद आप कंप्लेंट लेके जाओ, उससे तो ये बेहतर है कि पहले ही अच्छे से पूछताछ कर लो। और यकीन मानिए दोस्तों, वो लोग आपको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस सेकंड स्टेज में ये देखना है, हर एक जितने भी आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे तो उसका पूरा आंसर यहाँ से निकलवाना है, और अच्छे से पूरा बैकग्राउंड चेक करना है, पूरा गुडविल चेक करना है उस पर्सन का, उस कंपनी का।
अभी अगर सेकंड स्टेप में आप सोचो कि आप फंस गए हो, आपकी इमेजिनेशन का आपके खिलाफ इस्तेमाल करने में वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है, तो अभी अगली उनकी स्टेप क्या होगी? अभी वो आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो क्योंकि मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से बच सकते हो, तो ऐसी स्टडी वो लोग भी करते हैं कि लोगों के माइंड में क्या क्या आ सकता है, वो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं, तो इन सिक्योरिटी मेजर्स को हम किस किस तरह से तोड़ें, ठीक है। तो वो क्या करेंगे मैं आपको ठीक से बताता हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल है जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो वो सबसे पहले तो एक नया सिम कार्ड लेगा, आपसे बात करने के लिए एक नया सिम कार्ड लेगा, गॉट इट। नया सिम कार्ड ट्रू कॉलर पे रजिस्टर करेगा अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से, अपने असली नाम से नहीं, अपने नकली नाम से, ठीक है। तो वो ट्रू कॉलर पे उसको रजिस्टर करेगा। इससे क्या होगा कि जब आप ट्रू कॉलर पे सर्च करोगे तो उसी का नाम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और आपको लगेगा यार बंदा तो सही है, क्योंकि स्पैम रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है और उसी का नाम ट्रू कॉलर पे आ रहा है। तो यू विल थिंक कि हाँ ट्रू कॉलर पे आ रहा है मतलब ये बंदा सही है और काफ़ी सारे लोग इसको जानते हैं। लेकिन ट्रू कॉलर पे आपका नाम आप रजिस्टर भी करवा सकते हो जिस नाम से लोगों तक आपकी पहचान जानी चाहिए। ओके, तो ये काफ़ी मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती और उनको लगता है कि ट्रू कॉलर पे नाम आ रहा है मतलब ये वही बंदा है, गॉट इट। अभी उसके बाद आप फिर भी सोच रहे हो कि नहीं नहीं इसका हमें बैकग्राउंड चेक करना है, ऐसा थोड़ी ना है, तो आप कुछ उससे डॉक्यूमेंटेशंस मांगते हो। तो वो अच्छे से काफ़ी बार तो ऐसा हो गया खुद होके वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा, वो उसका आधार कार्ड भेजेगा, वो उसका वोटर आईडी भेजेगा। कैसे? क्योंकि नाम तो नकली यूज़ किया है, ठीक है, तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कैसे भेजेगा? और मैं एक बात बताऊँ, वो आधार कार्ड और वोटर आईडी भी असली होते हैं। कैसे? उन्होंने जाली नहीं बनवाए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रिक है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपको याद है जब आपने किसी जगह पे सिम कार्ड खरीदने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आपका आधार कार्ड दिया था, आपका वोटर आईडी दिया था, या फिर ऑनलाइन कोई साइट पे कुछ आपको एक ऑफ़र मिल रही थी, इसलिए आपने आपके आधार कार्ड का या वोटर आईडी का फ़ोटो वहाँ पे अटैच किया था और उनको भेजा था। आपको लगा क्या होगा, फ़ोटो से क्या होने वाला है। ऐसे ही किसी बंदे का, ऐसे ही किसी लोगों का रैंडमली वो फ़ोटोज़ निकालते हैं आधार कार्ड के, वोटर आईडी के, उसी नाम से ट्रू कॉलर पे उन्होंने रजिस्टर किया होता है और वो आधार कार्ड वोटर आईडी आपको भेज देते हैं, वो फ़ोटो भेज देते हैं। अभी आपको लगता है यार इतना अगर आधार कार्ड वोटर आईडी वगैरह वो आपको भेज रहा है तो इसका मतलब तो बंदा सही होगा। लेकिन हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं आती कि डिजिटली एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत आसान है। मैं चाहे या कोई भी चाहे तो मतलब ऐसा भी दिखा सकता है डिजिटली कि वो खुद शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है। डिजिटली कुछ भी करना पॉसिबल है, कोई भी आइडेंटिटी क्रिएट करना पॉसिबल है। तो इसलिए डिजिटली अगर कोई आपके पास कुछ भेजता है तो उस पर कोई भी यकीन मत करना, उस आइडेंटिटी का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे ही मैक्सिमम लोग 95% लोग यहीं पे इसी स्टेप में फंस जाते हैं। फर्स्ट, उस बंदे से कहो कि आपसे पर्सनली मिले। तो अगर वो कहे कि वो किसी और गांव का है तो उसे कहो कि वीडियो कॉल करे, क्योंकि फिर आप चेक कर सकते हो कि जो उसने आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं क्या वही बंदा आपसे वीडियो कॉल में बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली, उसका लाइव लोकेशन, उसको बोलो कि उसका लाइव लोकेशन शेयर करे, करंट नहीं, लाइव लोकेशन शेयर करे, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अभी इस वक्त ये बंदा आपसे कहाँ से बात कर रहा है। गॉट इट? ओके। अगर वो जेन्युइन बंदा होगा तो वो ये सारी चीज़ें आपसे बेझिझक शेयर करेगा। लेकिन अगर वो फ्रॉड होगा तो वो तिलमिला जाएगा, वो गुस्सा करने लगेगा, शायद ये भी बोल दे कि क्या आपका भरोसा नहीं है क्या, हम लोगों से कोई इस तरह से बात नहीं करता,
और आपका ही फ़ायदा नहीं होगा, जाने दो, छोड़ दो, आपका ही नुकसान हो जाएगा, इस तरह से वो बात करने लगेगा। और अगर कोई किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करके आपसे बात कर रहा है, गॉट इट, तो इवन आपको बता दूं कि फ्रॉड वेबसाइट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं कंपनीज़ के। काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उसके अच्छे खासे वेबसाइट्स हैं और आपको वेबसाइट देख के लग जाता है कि यार ये मतलब बहुत अच्छी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, गॉट इट, क्योंकि वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पे हम भरोसा रख देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मेरे इवन स्टूडेंट्स को और मेरे कुछ फ्रेंड्स को आए हैं, जहाँ पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बकायदा अच्छे से एडमिशन लिया, फीस पे की, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, उनका एडमिशन हो गया, और बाद में वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं था। इस हद तक फ्रॉड हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए सामने वाले की वेबसाइट भी हो तो अब आप ये कैसे चेक कर सकते हो? सबसे पहले तो ये देखो कि उनकी कोई ब्रांच आपकी सिटी में है क्या, गॉट इट। सेकेंडली, ऑनलाइन पे उस कंपनी के बारे में, उसका जो नाम है, जो कुछ भी है, ये गूगल पे सारे कीवर्ड्स डाल के देख लो। क्योंकि क्या होता है, ऐसे काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं और वो गूगल पे अपडेट कर देते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी ऐसी है और इस तरह का फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो ये सारे अपडेट्स आप देख के आप समझ सकते हो कि यार अभी इस डील में आगे हमें नहीं बढ़ना है, ठीक है, ये कंपनी फ्रॉड है या जेन्युइन है, ऐसे आप पता लगा सकते हो। क्या आपको दी गई ऑफर सीमित समय के लिए है? क्या कोई बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है कि आप पैसे ट्रांसफर कर दें? भाई अब तो आंखें खोल लो। देखो, कभी भी पूरी जांच किए बिना किसी को भी 1 रुपया भी कभी भी ट्रांसफ़र मत करना। नहीं तो एक बार आपके अकाउंट से पैसे गए तो उसके बाद में वो बंदा आपसे कांटेक्ट नहीं रखता, उसका फ़ोन बंद हो जाता है, उसके कांटेक्ट के हर ज़रिए बंद हो जाते हैं, उसका व्हाट्सएप बंद हो जाता है और उसके बाद में वो पैसे लेके फ़रार, और आप यहाँ पे सर पकड़ के बैठ जाते हो। मैं आपसे ना दो अभी कुछ लाइव एग्जाम्पल्स शेयर करने वाला हूँ जो मेरे दोस्तों के साथ फ्रॉड्स हुए थे। तो वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने अभी तक जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी बताई थी तो ये एक्चुअल में किस तरह से होता है। तो अभी मैं ये आपको स्टोरी बताऊं, जो ट्रू इवेंट्स है, जो फ्रॉड्स है, इसके बारे में जानकारी दूं, उससे पहले एक मैजिक ट्रिक हम करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ सब लोग अपनी ये उंगली ऊपर उठाएंगे। उसके बाद में मेरा वीडियो जहाँ पे चल रहा है उसकी तरफ ये उंगली लेके जाएंगे, वीडियो से थोड़े नीचे। उसके बाद में राइट की तरफ अपनी उंगली को घुमाएं और सामने जहाँ पे लिखा है SUBSCRIBE, जो रेड में लिखा है, उसके ऊपर एक बार टच कर दीजिए तो वो ग्रे हो जाएगा। मैजिक। ओके, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये मैजिक ट्रिक ने बिल्कुल 100% काम किया होगा। ओके, तो अभी हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्टोरी में ये मेरा एक दोस्त है जो बिजनेसमैन है, उसका एक रेस्टोरेंट है। तो उसको एक दिन फोन आता है आर्मी के ऑफिस से, ठीक है, और उसे ये कहा जाता है कि एक बस में एक काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर्स वहाँ से गुजरने वाले उसके रेस्टोरेंट के पास से, तो उनके लिए खाने का बुकिंग करना है। गॉट इट? क्या करना है? उनके लिए खाने का बुकिंग करना है। कुछ 100-150 लोग हैं। ये बंदा खुश, इतना सारा बिजनेस हमें एक साथ मिलने वाला है। गॉट इट? तो उसको बताने लग गए कि आप आपका कितना बिल होता है हमें बताइए, अच्छा खासा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा पे करता है इसका, तो आपका जो भी सबसे बढ़िया डिश है वो डिश लगा के आप हमें कितना बिल होता है भेज दीजिए। तो इसमें तो कोई झिझक नहीं है, उसने अच्छे से बिल बनाया, कुछ लाख 1.25 लाख का कुछ तो बिल हुआ और वो बिल भेज दिया
कि इतना अमाउंट हो रहा है, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। व्हाट्सएप पे जो डीपी था उसमें आर्मी का लोगो लगा हुआ था, तो उसको यकीन हो गया कि यार ये आर्मी का ही कोई तो बंदा है। फिर उसके बाद वो बिल देख के उस सामने वाले ने पूछा कितना एडवांस भेजना है। करेक्ट, क्या पूछा? कितना एडवांस भेजना है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप हाफ पेमेंट वगैरह कर दीजिए, कोई इशू नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हम पूरा भी कर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हो कि हाफ पेमेंट करना है तो हम हाफ पेमेंट एडवांस आपको भेज देते हैं। ठीक है, मेरा दोस्त खुश, इतना सारा बिजनेस एक साथ एक ही दिन में मिल रहा है। फिर उसके बाद में उस व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने इसका फ़ोन पे या गूगल पे का नंबर मंगवा लिया। इसने अपना बिजनेस का जो गूगल पे है उसका नंबर सेंड किया। फिर उन्होंने फिर से मैसेज किया, नहीं नहीं नहीं, बिजनेस वाला नहीं चाहिए, आपका पर्सनल दीजिए, क्योंकि बिजनेस तो हमें वो जीएसटी वगैरह वो फिर पेमेंट निकालने में परेशानी आती है। आप एक काम कीजिए, आपका जो पर्सनल नंबर है वो सेंड कर दीजिए, हम आपके पर्सनल नंबर पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसने अपना पर्सनल नंबर वहाँ पे बता दिया गूगल पे का। उसके बाद में उन्होंने उसको एक रिक्वेस्ट भेजी गूगल पे पे। ठीक है, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हमने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन प्रॉपरली हम सामने वाले को बराबर बंदे को पैसे भेज रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए हमें ये ट्रांजैक्शन करना कंपलसरी है। अभी इन्होंने क्या किया, तो उसे गूगल पे एक रिक्वेस्ट भेजी, कुछ 10 रुपीज़ की रिक्वेस्ट भेजी, और उसे कहा कि अभी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका जो भी यूपीआई पिन होगा वो पिन डाल दीजिए, तो आपके अकाउंट में ये 10 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उसे लगा बढ़िया है, ठीक है। उससे पहले उन्होंने कहा कि एक बार आप आपका अकाउंट चेक कर लीजिए कितने पैसे अकाउंट में। तो उसने देखा, इन्होंने पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, एक बार हमें भी बता दीजिए। तो उसने बता दिया, क्योंकि बहुत खुशी में था कि इतना सारा बिजनेस हमें मिलने वाला है। तो उसने बता दिया कि मेरे अकाउंट में इतने इतने लाख रुपए है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी 10 रुपये की रिक्वेस्ट भेजी, 10 रुपये इसने एक्सेप्ट कर लिए, यूपीआई पिन डाल दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, 10 रुपये इसके अकाउंट से चले गए, लेकिन तभी उसी वक्त किसी दूसरे अकाउंट से उन लोगों ने 20 रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और इसे कहा, तुरंत कहा, जब ये 10 रुपीज़ ट्रांसफर हुए तो तुरंत कहा कि अभी आप आपका अकाउंट चेक कर लीजिए कितना बैलेंस है। तो उसने बैलेंस चेक किया तो देखा कि यार पहले से 10 रुपये ज़्यादा है, मतलब इस प्रोसेस से क्या होता है, तो हमें पैसे मिलते हैं। अभी वो खुश हो गया। अभी अगली बार इन्होंने हाफ पेमेंट, मतलब 50,000 रुपीज़, 50-60,000 रुपीज़ की रिक्वेस्ट भेजी। उसने पूरी सेम प्रोसेस की और इसके अकाउंट से 50-60 हज़ार रुपये चले गए। उसके बाद में उनका फ़ोन बंद, व्हाट्सएप बंद हो गया। उनका एक दिन का 50-60 हज़ार रुपये का इनकम हो गया सिर्फ एक कॉल। इस तरह से सिर्फ थोड़ा एकदम से, ये देखो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसको ये इमेजिन हुआ कि इतना सारा बिजनेस एक दिन में मिल रहा है। वो ऐसी सोच में चला गया कि एक दिन में 1-1.25 लाख का मेरा बिजनेस हो रहा है। और कौन आ रहे, तो आर्मी के लोग आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे बाकायदा डीपी था, उन्होंने उनका एक आर्मी का एक आईडी कार्ड भी उसे व्हाट्सएप पे भेजा कि असलियत में कौन बात कर रहा है। इतना सब देखने के बाद तो उसे 100% भरोसा हो गया। बेचारे के 50-60 हज़ार रुपये चले गए। वो फ़ोन कहाँ से आया था, किसका था, बाद में कुछ पता नहीं, बाद में उसे वो ट्रैक भी नहीं कर पाया। अभी मैं आपको बताता हूँ सेकंड फ्रॉड, जो मेरे दूसरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। ये फ्रॉड है OLX का। तो ये आप प्रॉपरली OLX मत लो, OLX, क्विकर वगैरह जितने भी ऐसे साइट्स है, ये सब तरफ होता है। ठीक है, उसको एक फ़ोन खरीदना था, तो वो सर्च कर रहा था एक यूज्ड फ़ोन, रीसेल का जो कोई भी फ़ोन होगा। तो एक जगह पे उसने देखा आईफोन
न्यू आईफोन पैक पीस मिलेगा सिर्फ 30,000 में। आईफोन 11 मिलेगा सिर्फ 30,000 में पैक पीस। तो उस वो एकदम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ग्रैबर, राइट, तो उसका अटेंशन गया, उसने वो बंदे को कॉल किया, वो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर से उसने कॉल किया, फिर से नहीं उठाया। फिर उसके बाद में उसने OLX पे उसे मैसेज किया कि मैं आपको बहुत बार कॉल कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मुझे बस कॉल कर दीजिए वापस। अब उस बंदे का कॉल आया और इसने कहा कि ये क्या है, मतलब आप पैक पीस कैसे, आपने कुछ ख़रीदा था क्या वगैरह। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक्चुअली शॉप है और हम आपके सिटी में ही हम वर्क करते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर पैक पीस, ओरिजिनल पीस रहता है, जो आप इवन एप्पल स्टोर में लेके जाके आप वहाँ पे वेरीफाई भी करवा सकते हो। और उसके लिए इतने कम में हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये इसको कस्टम नहीं लगता, हम कस्टम को बाईपास करके ये पूरा मतलब जितना भी माल है तो एकदम बहुत बल्क में उठाते हैं, तो इसलिए इसको कस्टम वगैरह कुछ भी नहीं लगता। तो जो शॉप में जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो वो सारे कट करके जो एक्चुअल प्राइस है फ़ोन की 30,000, उस प्राइस में हम आपको ये दे रहे हैं, इसलिए आपको इतने सस्ते में मिल रहा है। पूरा आप अच्छे से आपको चाहिए तो होम डिलीवरी भी मिल जाएगी, या आप हमारे सेंटर पे आके आप ये ख़रीद सकते हो। लेकिन बात यह है कि ये शाम को 5 बजे, उसने कॉल किया था कुछ 2-3 बजे, तो उसको बताया गया कि शाम को 5 बजे से पहले आपको बुक करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये सब रात में ये मुंबई से हमारी सिटी में आता है, ठीक है, मुंबई से यहाँ पे आएगा। अगर मुंबई से कॉल जाता था तो बोलते थे गुजरात से आएगा वगैरह, ऐसे ही। तो उसको बताया गया कि मुंबई से इस सिटी में आने वाला है और इसके लिए 5 बजे से पहले ये बुकिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। तो इसको जल्दी कर दी और इसको लगा कि ठीक है, अभी उसको ये भी बताया गया कल दोपहर 12 बजे आपके घर में आपका फ़ोन आ जाएगा। तो ये खुश कि आईफोन मिलने वाला है। तो इसने उनके अकाउंट पे कुछ 5,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। बुकिंग अमाउंट उन्होंने कहा था कि 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट लगेगा, तो 5,000 बुकिंग अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए जीपे पे। उसके बाद में नेक्स्ट डे भी वो बंदा उसके कांटेक्ट में था, 2 दिन तक वो बंदा कांटेक्ट में था कि हाँ आपका माल आ रहा है, आपका माल इधर तक है, आपका प्रोडक्ट उधर तक है। और उसके बाद धीरे धीरे उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसका व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया। मतलब क्या हुआ देखो, ये एक इकलौता बंदा नहीं था कि जो इस फ्रॉड में फंसा, वो नंबर उसने 2-3 दिनों तक चालू रखा, इसको घुमाया, क्योंकि उसी नंबर से उसने और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को फंसाया होगा। तो पूरा टारगेट उसका कंप्लीट कर लिया उसने उस नंबर का, एक नंबर का। और बाद में वो नंबर बंद कर दिया, व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया, और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद, और उसका कोई भी ट्रेस नहीं। और इसके जैसे काफ़ी सारे लोग फंस गए। बाद में इसने साइबर सेल से कांटेक्ट किया और जब उनको बताया कि इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसके बाद साइबर सेल ने कहा कि ऐसे लोगों को ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि ये नंबर भी जाली इस्तेमाल करते हैं, ये आइडेंटिटी भी जाली इस्तेमाल करते हैं। उल्टा इसको ही खरी खोटी सुना दी कि आपको समझ में नहीं आता क्या, रास्ते पे हम जब किसी से मिलते हैं तो अपने लोगों को हम कभी 10 रुपये देने से पहले सोचते हैं 10 बार, तो ये ऐसे किसी बंदे को आप कैसे ट्रांसफ़र कर देते हो। उल्टा उन्होंने कहा कि आप खुशकिस्मत हो कि आपके सिर्फ 5,000 रुपये गए, नहीं तो 1,000 रुपये की चीज़ लेने के लिए लोगों के लाखों रुपए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से फ्रॉडस्टर्स वर्क करते हैं और इससे हमें बचना है। जो मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए, किसी को भी कभी भी पूरी तरह से जांच किए बिना किसी को भी 1 रुपया भी कभी ट्रांसफ़र मत करो, चाहे वो सामने वाला आप पे गुस्सा करे, आपको गालियाँ दे, बहुत बताए कि वो बहुत बड़ा आदमी है या कुछ भी है। जब तक आपका पूरा बिलीव नहीं होता, चाहे तो उस वक्त, कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त हमारी सोच समझ काम नहीं करती, तो 4 लोगों से बात कीजिए और उसके बाद ही अगर कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो करिए। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना,
मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ये जो हमारी थिंकिंग होती है ना, यही असली प्रॉब्लम की जड़ हो जाती है। लेकिन एक बात समझ लो, आप कितने भी बड़े और कितने भी इंटेलिजेंट, कितने भी क्लेवर हो, तो भी कोई ना कोई आपको आपसे बढ़कर, आपसे इंटेलिजेंट मिल ही जाता है। सोचो मिस्टर नटवरलाल, उसने तो अंबानी को भी ठग दिया था, धीरू भाई अंबानी को भी ठग दिया था मिस्टर नटवरलाल। ये कोई मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिस्टर नटवरलाल एक्चुअली इस कंट्री का सबसे बड़ा ठग था, जिसने अंबानी को भी ठग दिया था। तो जो सोचो, अगर धीरू भाई अंबानी जैसा बंदा भी अगर फंस सकता है किसी फ्रॉड में, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद, जय भारत।